अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या सिस्मोलॉजी। जी हाँ, इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन अगर करियर के लिहाज से इसकी बात करें तो ये एक ऐसा शोबा है जिसमें बड़े पैमाने पर इम्कानात मंजर-ए-आम पर आए हैं। इस शोबे में नौकरियां बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने प्रोफेशनल्स की इस शोबे में डिमांड है, उसकी आधी तादाद ही माहिरीन की दस्तयाब है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ज़लज़ले से मुताल्लिक़ मालूमात और ज़लज़ले के ख़तरात को समझने और उससे बचने के लिए इमारतों की तामीर और उसकी डिज़ाइनिंग पर मरकूज़ है। आदाब, रोज़गार से कामयाबी तक के आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की कि किस तरह इस शोबे में आप अपना मुस्तक़बिल बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए डालते हैं एक नज़र कि आखिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्या है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग जलजलों से मुतासिर होते हैं। ऐसे में जलजलों की पेशगोई और इसके असरात से होने वाले खतरात को कम करने के ज़िम्न में काम करने वाले अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के माहिरीन की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में जहां जलजलों से नई इमारतों को महफूज रखने पर मरकूज डिजाइनिंग सिखाई जाती है, वहीं पहले से मौजूद इमारतों को भी जलजलों से बचाने की बारीकियां सिखाई जाती हैं। इस फील्ड में नौजवान जलजले से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करने और जलजले के आने से पहले और बाद के हालात और इसकी वजह से माहौलियात पर पड़ने वाले असरात का भी मुताला करते हैं। अगर आप इस फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो आप इस शोबे में ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक पढ़ाई कर सकते हैं। इस शोबे में आगे बढ़कर रिसर्चर भी बना जा सकता है। जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिजिक्स या फिर अप्लाइड साइंस में डिग्री लेने के बाद आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इस शोबे में तालीम दे रहे अहम इदारों की बात करें तो IIT रुड़की मुल्क के उन अहम इदारों में से एक है जो नौजवानों को इस फील्ड में मायारी तालीम दे रहा है। IIT रुड़की जैसे नामवर इदारे से इस शोबे में तालीम हासिल करके आप न सिर्फ कामयाबी की नई मंजिलें तय कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को जलजले के खतरे से बचाने में भी एक नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो है बहुत यूनिक डिपार्टमेंट है। अगर आप डिपार्टमेंट फैसिलिटीज़ में जाएंगे तो 9.1 रिक्टर स्केल तक के बिल्डिंग हम लोग बना के टेस्ट करके इम्पैक्ट देते हैं। तो और सेंसर डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आजकल जो मेन जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो बात कर रहे हैं हम, चाहे वो लैंड सब्सिडेंस की हो, फ्लड्स हो और क्लाउड बस्टिंग हो, ग्लेशियर मेल्टिंग हो, इन सब के लिए हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि सेंसर डेवलप हो। और अर्थक्वेक का सेंसर जैसे हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है जो कि 45 सेकंड जब अर्थक्वेक आता तो उससे पहले वो सेंसर जो है डिटेक्ट कर लेता है वाइब्रेशंस को, और वो मोबाइल से कनेक्टेड है उत्तराखंड के गाँवों में, तो वो हूटर बज जाता है। तो वो उनको एक सेफ्टी प्रिकॉशंस की जो बात कर रहे हैं तो घरों से बाहर आ जाते हैं ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो, है ना। तो ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैं मानता हूँ कि बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने जाना होगा कि आखिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की फील्ड क्या है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज की इस पेशकश में हम लगातार आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं और अब अपने इस सेगमेंट में जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत अब हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्या है और इस फील्ड में क्या कुछ इम्कानात हैं, और भी बहुत से सवाल हैं जिनको आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ जानने की कोशिश करेंगे। और इस सेगमेंट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर मनीष श्रीखंडे साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है DD उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की, एक देखा जाए तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बहुत व्यापक जानकारी आज के दौर में बढ़ रही है। जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये फील्ड क्या है, आखिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्या है, उनके बारे में जो जानना चाहते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में मेन अहमियत जो होती है वो टाइम वेरिंग फोर्सेस
अगेंस्ट डिज़ाइन करने की होती है। नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग करिकुलम में ज़्यादातर एम्फेसिस होता है कि जो स्टैटिक फोर्स है जो कि समय के साथ नहीं बदलता है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर को या कोई भी फैसिलिटी है उसको कैसे डिज़ाइन करना है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में अंतर सिर्फ ये है कि यानी इन एडिशन टू कांस्टेंट फोर्स हम टाइम वेरिंग फोर्स के लिए भी डिज़ाइन करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग आयाम उसमें जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग नेचर, डायनामिक इफ़ेक्ट्स की वजह से। और वो सिर्फ अर्थक्वेक से ही लिमिटेड नहीं है, यानी ये कोई भी टाइम वेरिंग हो सकता है, जैसे ब्लास्ट रेजिस्टेंट डिज़ाइन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, यानी फिनोमिना वही है। विंड रेजिस्टेंट डिज़ाइन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं। तो पॉइंट ये है कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है वो आपको एक परिपक्व, पूरी तरह से ऑल राउंड एक्सपोजर देता है कि इन एडिशन टू बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आप और जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेशल कंसिड्रेशंस होते हैं, जो डायनामिक इफ़ेक्ट्स को डील करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे, वो सारी चीज़ें हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं और सिखाते हैं। तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, बहुत तेजी से भारत के अंदर। कितना अहम हो जाता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का शोबा, इस फील्ड को जानना, समझना और इसके अंदर और नए-नए हमें इंजीनियर्स को मैदान में लेकर के आना? जी हाँ, तो जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो मेन तो ये है कि जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ रही है और हमारा स्पेस तो हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें सिर्फ वर्टिकल में ही एक्सपेंशन हो सकता है और वर्टिकल डायरेक्शन में ही हम जा सकते हैं। और जैसे जैसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो उसके वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो मेन एम्फेसिस फिर वहाँ पे आता है कि ये वाइब्रेशन हम कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें कि जो ऊपर की मंजिल में जो है वो घबराहट ना महसूस करे कि ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो कैसे जिया जाए, यानी अगर घबराहट में आदमी काम कैसे करेगा। तो अभी आपके स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, उसमें सारे के सारे ऑफिसेज जो हैं, नॉलेज इंडस्ट्री है, तो वो अगर शांत चित्त से नहीं बैठेगा तो काम कैसे होगा। तो ये वाइब्रेशन कंट्रोल एक बहुत अहम मुद्दा है और उसमें भी यानी ये हमारा मेन एम्फेसिस होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन या विंड रेजिस्टेंट डिज़ाइन में भी, कि ये वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी शोबे की बात करते हैं या इसी पर फोकस करते हुए और मजीद बात करें तो हम आईआईटी रुड़की के बारे में जानना चाहेंगे कि अगर हम इसके डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहें और इंस्टीट्यूट के मुकाबले कितना डिफरेंट है, कितना पुराना है? बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल मुझे बहुत पसंद है, पर बेसिकली इस वजह से कि यानी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की शुरुआत यहाँ पर रुड़की में 1960 से शुरू हुई। अब ये समय काफ़ी अहम है कि आप ये देखिए कि 1960 में बाकी जगह आईआईटीज़ बन रही थी, उनकी नींव डाली जा रही थी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक डिसिप्लिन्स वो बना रहे थे। और उस समय रुड़की में ये समझा लोगों ने कि अर्थक्वेक प्रॉब्लम को, और उस समय रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में बन रहे थे, और उस समय उसको डील करने के लिए, और सारे के सारे आपके हिमालयन रेंज में आ रहे थे जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, तो उसमें कैसे अर्थक्वेक के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन में कैसे फीचर करें, तो उसके लिए एक ये वन स्टॉप यानी डिपार्टमेंट बनाया गया। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ इस डिपार्टमेंट के जो अलग अलग हमारी यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, उनमें भी हमने जाकर के समझने की और बातचीत करने की कोशिश की। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, हम शेक टेबल भी देख रहे हैं और भी चीज़ें मैं चाहूँगा कि सर उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन एक सवाल के साथ कि जब हम डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बड़ा पुराना ये शोबा है, आपने बताया 1960 से यहाँ पर चल रहा है। आज हम नए चैलेंजेस की अगर बात करते हैं, नए जो हमारे सामने नए नए चैलेंज आ रहे हैं, उनको देखते हुए किस तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं? जी हाँ, तो यानी 1960 में अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एज ए डिसिप्लिन पहली बार जाने लगी दुनिया भर में। उसके बाद से यानी कंटिन्यूस काम हो रहा है, हमारा डिज़ाइन फिलॉसफीज़ मॉडिफाई हो रही, इवॉल्व हो रही हैं रिक्वायरमेंट समय के हिसाब से। 1960 में जो बिल्डिंग्स थी यानी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं थी और इट वाज स्टिल इंडस्ट्रियल एज। तो जो हमारा मेन डिज़ाइन फ़िलॉसफी रहती थी उस समय,
वो ये था कि छोटे अर्थक्वेक जो कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं उसमें कोई डैमेज ना हो, लेकिन बड़ा अर्थक्वेक आए तो उसमें डैमेज परमिसिबल था, लेकिन किसी की जान का नुकसान ना हो। तो यानी माल का नुकसान भले ही हो जाए लेकिन जान का नुकसान ना हो। उस यानी तरह से- डैमेज कंट्रोल को हम उसको हाँ, कह तो सकते हैं। डैमेज हम डिज़ाइन करते थे कि यानी किस तरह से डैमेज होना चाहिए और किस सीक्वेंस में कहाँ पर डैमेज होना चाहिए ताकि छत किसी के सर पे ना गिरे। यानी मेन मुद्दा ये था। और वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद यानी वो इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ में ही पर आप लोग हाँ, इसी तरह से वो एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट कर करके यानी वो नॉलेज बेस डेवलप किया गया कि यानी किस तरह से मकान बनाने से यानी अर्थक्वेक से यानी जान का बचाव हो सकता है। यानी इमारत severe बना करके earthquake उसको से। हिला करके देखा जी जाता है, हाँ। उसी को ये शेक टेबल कहा जाता है। हिला कर नहीं, तोड़ कर देखा उसको जाता है। तोड़ कर भी देखा तोड़ जाता कर है, भी उसको देखा हिला जाता करके है। भी देखा जाता है। तो यानी वो शेक टेबल है और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जैसे ये शॉक टेबल है। तो ये लार्ज स्केल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं जो कि मतलब इसके जरिए आप भरपूर तरीके से इसके शॉक देते हैं जरिए इमारत को, हाँ, और फिर इसके- देखते हैं कि उसके अंदर कहाँ इसके कुछ damage ज़रिए हो हम सकता ये है। देखते हैं कि यानी अगर अर्थक्वेक की तरह से यानी शॉक लोडिंग डायनामिक लोडिंग आती है तो उसका रिस्पांस क्या होता है और वो कैसे उस यानी हमें कहाँ पर उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या हमने क्या किया जिसकी वजह से इसका रिस्पांस बेहतर हुआ और उसी को यानी हम और आगे एम्पलीफाई कर सकते हैं कि और क्या कैसे करें कि उससे अर्थक्वेक में उसका बिहेवियर जो हो वो सेटिस्फैक्ट्री हो। तो उस तरह की रिसर्च होती रहती है यानी वो इवॉल्व हुई। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो इकोनॉमी में शिफ्ट आया इंडस्ट्री के बाद नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी डेवलप हुई जिसमें कि ऑफिसेज में डाउन टाइम बहुत ज़्यादा महंगा होने लगा कि अगर एक दिन भी अगर ऑफिस या एक हफ्ते के लिए भी ऑफिस अगर बंद करना पड़े जिसमें कि मेंटेनेंस वगैरह यानी जो मैंने कहा कि नुकसान हो लेकिन जान ना जाए, लेकिन वो नुकसान बाद में रिपेयर तो करना पड़ेगा, तो वो उसमें उसके लिए बंद करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा कि यानी वो सारा काम धाम बंद करके। तो अब जो हमारा इम्फेसिस है वो वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए है कि बड़े से बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाए हम डैमेज नहीं होने देंगे। तो लेकिन आपने यानी जहाँ वो इंडस्ट्री बदस्तूर की जारी रखे यानी जी। आपका काम बदस्तूर जारी रहे। जारी रहे। कितना और भी जहाँ बड़ा आपने earthquake इंडस्ट्री की बात की, हर कोर्स की एक इंडस्ट्री के ताल्लुक होता जी है हाँ। और हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि उस कोर्स को करने के बाद, जी हाँ। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को करने के बाद उसके लिए क्या 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 फील्ड है, आगे कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, कहाँ उनके लिए रास्ते हैं। हाँ, बहुत मुद्दे की बात है कि यानी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि हम आपको ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि स्पेशलाइज्ड ये ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की। तो इन एडिशन टू बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आप और ज़्यादा चैलेंजिंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डील करते हैं और इनकी बहुत डिमांड है कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स में यानी डिज़ाइन कंसल्टेंसी ऑफिसेज में, क्योंकि सारे के सारे अब कॉम्प्लेक्स जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स है या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी लेआउट होता है और उनका आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और डायनामिक इफ़ेक्ट्स के लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा यानी सेफ्टी की ज़रूरत होती है। कि अगेन पॉइंट ये है कि नुकसान अगर हो तो वो एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है कि एक के बाद एक वो सीक्वेंशियल यानी फेलियर होने लगते हैं और उसका क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो सारा का सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप डायनामिक इफ़ेक्ट्स के लिए डिज़ाइन करना आपको समझ में आता है और उसको कैसे डील करना है ये आप में कैसे डील कॉन्फिडेंस करना होगा। है, अब ये कैसे डील करना है ये तय करता जी। है एक अर्थक्वेक इंजीनियर। आखिर में एक मैसेज सर से मैं लेना चाहूंगा कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए। तो जो छात्र अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके लिए तो मेरी सलाह यही है कि गेट की तैयारी अच्छे से करें और गेट में क्वालिफाइंग स्कोर अच्छा होना चाहिए। और मोस्ट वेलकम, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी रुड़की आपका स्वागत करता है। लेकिन आईआईटी रुड़की के अलावा अब ये प्रोग्राम्स कुछ और इंस्टीट्यूशंस में भी शुरू हो गए हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में भी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर में भी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पर प्रोग्राम है, तो आप वहाँ पर भी इसको आगे देख सकते हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद में भी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी पर प्रोग्राम है, वो भी आप परस्यू कर सकते हैं।
और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन थोड़ा ओपन माइंड होना चाहिए कि यानी दकियानुसी विचारधारा से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी अलग हैं नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग से, और थोड़ी उस हिसाब से मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने डीडी उर्दू के लिए समय निकाला, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, शुक्रिया। इस वक्त हम ज़मीन से करीब 20 फुट नीचे हैं, ताकि ज़मीन के वाइब्रेशंस हम रिकॉर्ड ना करें और खाली हम भूकंप के वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करें। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए इस तरीके की ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती है। ये साइस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी 1960 के दशक में बनाई थी और हम यहाँ कंटिन्यूसली जब से अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ ये इतनी शांत है कि इस वक्त हम अगर कोई भी मैग्नीट्यूड 6 का अर्थक्वेक अर्थ ग्लोब में आता है, उसे हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ ये जो वॉल्ट का जो पिलर है, ये फिर दूसरे 20 फुट के नीचे से आ रहा है, ताकि बिल्कुल यहाँ नॉइस ना हो, खाली अर्थक्वेक के सिग्नल हम रिकॉर्ड करें। इसको हम 24 घंटे करते हैं। इसमें हमने कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं। ब्रॉडबैंड स्टेशंस हैं जो कि पूरा फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड करते हैं। शॉर्ट पीरियड है, स्ट्रॉन्ग मोशन है, और इसके साथ साथ हमने एक बहुत क्लासिकल जो पुराने रिकॉर्डर्स थे जो 1930-35 में चलते थे, जिनके बेसिस पे रिक्टर साहब ने मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन दी थी, वो भी हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाया हुआ है, जो कि हमारे बच्चों के पढ़ाई के काम आता है। इस ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हिमालय से 20 किलोमीटर के करीब दूर हैं, और ये एक बहुत थिक वॉल्यूम जो स्ट्राटा है गंगा यमुना प्लेन का, उसके ऊपर है, जहाँ का डाटा भूकंप अभियांत्रिकी विभाग में रिसर्च के काम बहुत आता है, और दुनिया भर के लोग इसके साइस्मोग्राम्स को यूज़ करते हैं। ये सोइल डायनेमिक्स लेबोरेटरी है। यहाँ पे हम मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं अर्थक्वेक लोडिंग के लिए। इसमें मिट्टी की स्ट्रेंथ कितनी है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, वो टेस्ट की जाती है। और क्योंकि मिट्टी का जो बिहेवियर है वो अर्थक्वेक के साथ चेंज होता रहता है, तो ये मशीन है जो देख रहे हैं, इसको हम साइकिल ट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें डिफरेंट स्ट्रेन के साथ में मिट्टी सोइल की जो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है वो स्टडी करते हैं। दूसरा, इस इक्विपमेंट का पर्पस लिक्विफैक्शन टेस्टिंग भी है। लिक्विफैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अर्थक्वेक के ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो मिट्टी है वो फ्लूइड की जैसे काम करती है, उसका बिहेवियर इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। ये मिट्टी का सैंपल है, इससे हम ये सिलिंड्रिकल सैंपल बनाते हैं, इसको यहाँ रखा जाता है और लोडिंग दी जाती है। इससे हम जो अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है, जो कि उसके पीजीओ को उसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में हम इस पीसी से इनपुट देते हैं और आउटपुट भी कलेक्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जो सैंपल है वो फिजिकली बनाना होता है और इसमें रखते हैं। तो इससे हम जो मिट्टी का ड्यूरिंग द अर्थक्वेक है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिग्रेड होती है, उसको स्टडी करते हैं। तो ये जो मशीन है वो हाई स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए, दूसरा इक्विपमेंट है वो हमारा लो स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए काम करता है। भारत में करीब 75 से 80% मकान मैसनरी के हैं, जिसमें कि किसी भी कॉलम बीम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये एक फुल स्केल मैसनरी टेस्टिंग लैब है, जिसमें कि हम अर्थक्वेक के दौरान फुल स्केल बिल्डिंग को टेस्ट करते हैं। इससे जनता को यह फायदा होगा, क्योंकि जो मकान जो फुल स्केल के ही बनते हैं, तो इससे मकान को भूकंप सह मकान बनाने में और देश की जनता और देश के भविष्य में आने वाले इंजीनियर्स के लिए भी ये बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि ये फैसिलिटी अभी तक भारत में कहीं उपलब्ध नहीं है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने टिहरी डैम जो हाईएस्ट डैम है कंट्री में, उसके चारों तरफ 18 स्टेशंस का एक नेटवर्क लगाया है, और ये 1995 से शुरुआत की थी। उसके बेस पे हम देख सकते हैं यहाँ कितने अर्थक्वेक इस रीजन में आ रहे हैं, और क्योंकि टिहरी डैम हाईएस्ट डैम है तो उसमें रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी का इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके बेस पे हम यहाँ ये स्टडी हमने की है। और इससे 15 साल का डेटा अभी जो 2005 से हमको मिला है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इसमें रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है। और इसमें हम पूरे गढ़वाल हिमालय में हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें डेप्थ वाइज क्या वेरिएशन हो रहा है,
और बी वैल्यू इसमें किस तरह से वेरी कर रही है और डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। इन स्टेशंस का अगर हम डेटा देखें, जो स्टेशंस ये आ रहे हैं ये हम ऑनलाइन देख सकते हैं यहाँ, और इससे हम देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हमारी ऑनलाइन हो रही है। इससे हमारा डेटा बहुत फास्ट एनालिस हम कर सकते हैं और इमीडिएटली जैसी कोई अर्थक्वेक आया इसके बारे में हम रिपोर्ट कर देते हैं। हम अभी DRDO के साथ, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोलैबोरेशन के साथ एक नया फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। ये अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है एंड आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक ये वर्किंग में आ जाएगा। तो हमारा प्लान ये है कि हम डेब्रिज फ्लो का प्रेडिक्शन, लैंडस्लाइड का प्रेडिक्शन फिजिक्स बेस्ड अंडरस्टैंडिंग से करें। जस्ट एक हाईलाइट देना चाहूंगा आपको, हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए। एक, या तो हम उसका न्यूमेरिकल मॉडलिंग करें या उसका फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन करें। कुछ चीजों का न्यूमेरिकल मॉडलिंग उतना पॉसिबल नहीं है बिकॉज द फिनोमेना इज रियली कॉम्प्लेक्स, और उसका हम एक्सपेरिमेंट करके उसको हम पैरामेट्रिक स्टडीज में न्यूमेरिकल सिमुलेशन में जा सकते हैं। तो इस फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए हमारे पास हमने काफी फीचर्स का ध्यान रखा है, काफी कटिंग एज और एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी ये जो हम अभी बनाने जा रहे हैं। अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे हमारा डेब्रिज मिक्स होगा, वो एक्चुअली आपके टेरेन को सिमुलेट करेगा। ये वाला जो आपका रैंप दिख रहा है ये आपके टेरेन को सिमुलेट करेगा। जैसे वहां से डेब्रिज और लैंडस्लाइड रिलीज होता है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमें उसका डायनेमिक्स को समझना है, उसकी फिजिक्स को, उसकी मैकेनिक्स को समझना है, जिससे कि हमें उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन बनाने में सहायता मिले। तो आप देखेंगे इसमें हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स हैं कि हमें उसको अगर जंप कराना है तो हम जंप भी करा सकते हैं, बिकॉज ये मल्टी मीडियम सोल्यूशन होता है। वहाँ पे आपका पत्थर भी रहेगा, आपका डिफरेंट टाइप्स का मिट्टी रहेगा, आपके पास मोटा मोटा लकड़ी का टुकड़ा भी आ सकता है। तो ये मल्टी मटेरियल कॉम्पोजिशन होता है डेब्रिज का, लैंडस्लाइड्स का। तो इट्स रियली कॉम्प्लेक्स टू डू द न्यूमेरिकल सिमुलेशन, बट फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प से हम ये वाला ओवरलुक कर सकते हैं एंड देन वी कैन डू द न्यूमेरिकल सिमुलेशन। आइए अब स्टूडेंट से भी जान लेते हैं कि वो इस फील्ड का जब उन्होंने चयन किया, इस फील्ड के अंदर जो वो स्टडी कर रहे हैं, तो आखिर उनके मन में क्या कुछ है, किस लिए उन्होंने इस फील्ड का इंतखाब किया और अपने करियर को वो किस तरह आगे देखते हैं। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से। अगर हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, क्या कुछ खास यहाँ पर आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, जानने के लिए? कौन सी बारीकियाँ आपको यहाँ पर समझाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं? तो जैसा कि अर्थक्वेक डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे IIT रुड़की का एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया में। यहाँ की जो टेस्ट फैसिलिटीज़ है, स्पेशली जैसे मैं स्ट्रक्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर को जो हम उसका क्या बिहेवियर होगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसके बाद, और उस चीज़ों को जो प्रिडिक्ट करने का फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़िया है। जो यहाँ बारीकियाँ सिखाई जाती हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर स्टूडेंट सीख रहे हैं, जान रहे हैं इस वक्त। तो बेसिकली यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अलग अलग डैम्पिंग डिवाइसेस से कर रहे हैं। पर्पस एक ही है कि अर्थक्वेक आया तो उससे जो भी एनर्जी डिसिपेशन है वो ये करें, मतलब स्ट्रक्चर ना टूटे, अगर टूटना है तो ये टूटे। तो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, जैसे ये मतलब रबर जो होती है हमारी, नॉर्मल जो रबर हम लोग घर में यूज करते हैं, मतलब टायर में जो यूज करते हैं, उसको यूज करके उसको काट के हमने ये डैम्पर के फॉर्म में बनाया है। यानी वेस्ट जो है टायर की, उससे आपने बनाया? बिल्कुल। सिमिलरली ये जो है ये लाइट कोर का बना हुआ है। काम दोनों का सेम है, बट ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ये मल्टीपल डायरेक्शन में काम करता है। ऑन द सिमिलर लाइंस ये एक विस्कस डैम्पर है, इसका काम भी सेम है, बट इसमें कुछ डैमेज होने जैसा नहीं है, इसके लिए ये ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद हमारे यहाँ बना और यहाँ सब खास बात ये है कि जो भी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, सारी की सारी यहाँ आइडिया, यहाँ ही का आइडिया है, यहीं पर एग्जीक्यूट हो रही है और यहीं हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन के साथ हमारी डिमांड भी वैसे डेवलप हो रही है कि जो नए तरीके की बिल्डिंग्स हैं उनको हम किस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि जब अर्थक्वेक जो हमारी डिमांड आने वाली है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उनको हम कैसे डिज़ाइन करें ताकि वो बिल्डिंग्स उतना डैमेज और जो उतना आवेश है भूकंप में उसको सहन कर पाएँ और उनके साथ खड़े रह पाएँ। क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी आबादी धीरे धीरे बढ़े जा रही है, हमें नए टाइप की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना होगा, नई टाइप की तकनीक के बारे में बात करना होगा, जिससे हम जो एनर्जी है जो अर्थक्वेक से रिलीज़ होती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और वो जहां पहले कहा जाता था कि जलजले को रोका नहीं जा सकता, भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है कि किस तरह उसके नुकसान को कम से कम किया जा सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप जान सकेंगे कि आप
इस हफ्ते कहां जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप दरखास्त दे सकते हैं, जिन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी किसी और फील्ड पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।